दोस्तों जब मौसम चेंज होता है या फिर किसी भी रीजन की वजह से, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, तो थ्रॉट इन्फेक्शन में क्या है कि जैसे लैरिंगाइटिस, फेरेंगाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस, ये तीनों समस्याएं जब होती हैं तो हमें निगलने में समस्या आती है। किसी भी चीज़ को निगलने में, यहाँ तक कि पानी पीने में भी दिक्कत आती है। ना निगल पाने या निगलने में कठिनाई को हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं या डिस्फेगिया बोलते हैं। डिस्फेगिया और भी दूसरे रीजंस के साथ हो सकता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूं, अगर आपको डिस्फेगिया की प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम अगर आपको टॉन्सिलाइटिस, फेरेंगाइटिस या फिर लैरिंगाइटिस की वजह से हो रही है। देखिए, लैरिंगाइटिस, फेरेंगाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, इनकी वजह से अगर हो रही है डिस्फेजिया की समस्या, तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। मेनली अगर मैं आपको बताऊं कि थ्रॉट इन्फेक्शन की वजह से, आपके गले में इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको निगलने में समस्या आ रही है तो आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं डायरेक्टली मेडिसिन के ऊपर कि कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस, कुछ बातें जो आपको करनी चाहिए बिना मेडिसिन के, यानी मेडिसिन के अलावा भी आपको कुछ काम करना चाहिए। मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक में आप लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक मेडिसिन दे सकते हैं। 500 mg की दोनों मेडिसिन होती हैं और दोनों में से एक को देना है और ओडी देना है, यानी दिन भर में एक बार पेशेंट को देना है। समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप बीडी दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं। कितने दिन तक देना है, तो अगर आप लिवोफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं तो इसको 5 दिन तक देना है, और अगर आप एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं तो 3 दिन तक ये मेडिसिन आपको पेशेंट को देनी है। दोस्तों ये जो दोनों मेडिसिन मैंने आपको बताई, दोनों एंटीबायोटिक, वो एक प्रकार के रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक होते हैं, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन होता है वहां पर इन दोनों का यूज किया जाता है, तो दोनों में से आप कोई यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देनी चाहिए, जैसे कि आप आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल दे सकते हो। दोनों का मिक्सर आता है कमिफ्लान के फ्लेक्सान के रूप में, तो आप उसे दे सकते हो, आइबुप्रोफेन और साथ में उसमें मिला होता है पैरासीटामोल। अगर आप इसको देते हो तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बाकी एंटीबायोटिक जो है वो इन्फेक्शन को कम करेगा। इसके अलावा दोस्तों आप सोवेंटस एक्सपेक्टोरेंट दे सकते हैं, अगर मान लीजिए कब जमा है तो उसको बाहर निकालने के लिए और गले को स्मूथ करने के लिए। तो ये आपको कैसे देना है, तो ये TDS देना होता है, एक चम्मच सुबह दोपहर शाम पेशेंट इसको लेता रहे। यानी ये तीनों मेडिसिन आपको देनी है, और इसके साथ में आपको कुछ और काम करना है। वो क्या करना है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए चिड़िया बोल रही है, थोड़ी उसकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि लाइट अभी हम लोग यहाँ हड़ताल चल रही है तो आ नहीं रही है, तो स्टूडियो में वीडियो नहीं बना पा रहे, तो यहाँ पे आके बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मेडिसिन के अलावा आपको क्या करना है, तो यहाँ पे पहली चीज़ स्टीम आपको इनहेलेशन करना है, यानी कि आपको भाप लेना है। आप बेंजोइन टिंचर डाल करके भाप ले सकते हैं, नॉर्मली वैसे भी आप भाप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके गले को राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों गर्म पानी के साथ में नमक मिला करके आपको गरारे करने रहना चाहिए। रोज़ सुबह या दिन भर में 3 बार आप कम से कम गरारे करें। गरारे करने से भी आपका जो गर्दन होती है, गला होता है, एक्चुअली गला जो होता है, गले में जो इन्फेक्शन है उससे आपको राहत मिलती है। साथ में दोस्तों ऐसे पेशेंट को केवल सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, और ज़्यादा चिलीज से, मसालेदार भोजन से, मिर्चे से, गर्म चीज़ से उनसे बचना चाहिए, जिससे उसको गले में कोई और समस्या ना आए। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को ध्यान रखें कि पेशेंट जो है उसको प्रॉपर रेस्ट लेना है, और ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा चिल्लाने से एवॉइड करना है। उससे क्या होगा कि गले में नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है, गले में समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया गले की समस्या, फेरेंगाइटिस, लैरिंगाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के बारे में, और इसको कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।